एक नवजात बच्ची अभी अभी पैदा होती है और उसकी माँ हाथ में कैंची लेकर उसे खत्म करने का मन बना लेती है, लेकिन बच्ची की पहली रोने की आवाज उसके दिल में दबी हुई मदरली इंस्टिंक्ट जगा देती है। बच्ची की पहचान भले ही अलग हो, पर आखिर वो उसी की अपनी औलाद है। माँ पीछे हट जाती है और उसका नाम कैरी रखती है। फिर भी उसे एहसास है कि इस फैसले की कीमत एक दिन जरूर चुकानी पड़ेगी। वक्त गुजरता है और कैरी एक खूबसूरत टीनेज गर्ल बन जाती है, मगर माँ की कट्टर और डिस्टॉर्टेड परवरिश की वजह से वो शुरू से ही डरी सहमी और सोशली ऑकवर्ड रहती है। क्लास में घुल मिल नहीं पाती। एक दिन स्विमिंग क्लास में सब बच्चे हंस खेल रहे होते हैं, जबकि कैरी अकेले एक कोने में सिमटी रहती है। तभी एक बॉल उसके पास आकर गिरती है। टीचर के एनकरेज करने पर वो हिम्मत करके बॉल उठाती है, लेकिन गलती से वो एक स्टूडेंट के सिर के पीछे लग जाती है। पूरी क्लास ठाके मारने लगती है और कैरी मजबूरी में मुस्कुराकर अपनी एम्बैरेसमेंट छुपा ले। क्लास के बाद वो बाथरूम में नहाने जाती है। अचानक उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। फर्श पर खून बह रहा होता है और उसके हाथ भी खून से सने होते हैं। घबराकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। असल में माँ ने उसे कभी प्यूबर्टी या पीरियड्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसे लगता है कि वो मरने वाली है। डरी घबराई कैरी मदद के लिए क्लासमेट्स के पास भागती है, लेकिन कोई सहारा देने के बजाय सब उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई सैनिटरी पैड्स उसके चेहरे पर फेंकता है तो स्कूल बुली मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगती है। उसकी बेबसी देखकर सू को पहली बार समझ आता है कि बात मजाक से कहीं आगे निकल चुकी है। इसी बीच टीचर आ जाती है, सबको रोकती है और कैरी को बाहों में भरकर सुकून देती है। जैसे ही बाकी लड़कियां बाहर जाती हैं, उसके दिल में जमा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है और बाथरूम की लाइट्स फट जाती हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में जब माँ को बुलाने की बात होती है तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन और गहरा हो जाता है। टीचर और प्रिंसिपल हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है शायद कोई इलेक्ट्रिकल इशू रहा होगा। घर पहुंचने पर उम्मीद होती है कि माँ उसका साथ देगी, लेकिन उल्टा वो और कोल्ड हो जाती है। सख्ती से पेश आती है, उसे अंधेरी सी लोसेट में बंद कर देती है और कहती है कि भगवान से माफी मांगो। कैरी रोती गिड़गिड़ाती रहती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। लकड़ी के दरवाजे में पड़ी दरारें भी उसे डराने लगती हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है। अगले दिन स्कूल में लॉकर्स पर भद्दे वर्ड्स लिखे होते हैं और तानों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। बाथरूम में जाकर गुस्से में वो जैसे ही आईने की तरफ देखती है, शीशा टूट जाता है। हैरान होकर वो दोबारा फोकस करती है और टूटे टुकड़े अपने आप जुड़ जाते हैं। तब उसे पहली बार शक होता है, क्या उसके पास कोई सुपर पावर है। घर आकर वो एक्सपेरिमेंट करती है। ध्यान लगाते ही किताबें हवा में तैरने लगती हैं, उसकी मर्जी से मूव करती हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी आती है। अब उसे लगता है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। उधर ग्रेजुएशन प्रॉम करीब आ रहा होता है। सू अपने गिल्ट को कम करने के लिए तय करती है कि उसका बॉयफ्रेंड टॉमी कैरी का डेट बनेगा। सच जानने के बाद वो बिना झिझक मान जाता है और खुद जाकर उसे इनवाइट करता है। कहता है कि वो जेन्युइनली साथ जाना चाहता है। ये सुनकर कैरी सन्न रह जाती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई लड़का उससे यूं सच्चे दिल से मिलने आया होता है।